हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन क्रिएटर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कम कपड़े में डिजाइनर ब्लाउज़ कैसे बनाएं। तो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ी के साथ जो ब्लाउज आता है वो डिजाइनिंग करने के लिए कम पड़ जाता है और हम अपने मन का ब्लाउज नहीं बना पाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप ब्लाउज को पीसेस में कट करें। इससे हमारा कपड़ा कम यूज होगा और डिजाइनिंग करने के लिए हमें काफ़ी कपड़ा मिल जाएगा, जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्लीव्स में यूज कर सकते हैं या कुछ डिजाइनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज हम ब्लाउज को कुछ सब्यसाची लुक देने वाले हैं, जिसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें अस्तर को फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज की तैयार लेंथ हमें 13 इंच रखनी है। इसमें 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। 14 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच ली है। शोल्डर के लिए हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल के लिए हमें 6 पॉइंट पर निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे, तो 1 इंच पर हमें आर्म होल का शेप देना है। ब्लाउज हम 34 साइज का बना रहे हैं, तो 34 का हम 4 पार्ट लेंगे। 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। कमर हमारी 32 इंच है, तो 32 का हम 4 पार्ट लेंगे। 8 इंच आएगा। इन दोनों निशानों को हमें सीधा कर लेना है। फिटिंग से निशान मिला लेना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। इन्हीं निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें पेपर पर करनी है। पेपर को हमें फोल्ड कर लेना है और हमें ऐसे निशान लगा लेना है। आर्म होल से हमें बिल्कुल परफेक्ट रखना है और नीचे की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और साइड से हमें 2 इंच लेना है। फिटिंग की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। कुछ इस तरीके से आपको लेना है और हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे, तो हमें 1/2 इंच अंदर की साइड शेप देना है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और नेक की लंबाई हमने 8 इंच ली है। 2 इंच की हम इसमें पट्टी ऐड करेंगे, तो हमारी जो नेक की लंबाई है वो 6 इंच आएगी। दोनों निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें नीचे की ओर निशान लगाना है, तो ब्रेस्ट पॉइंट पर हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच पर हमने निशान लगा लिया। एक निशान लगाया हमें 12 इंच पर। 2 निशान लगाना है हमें और ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। 2 इंच पर हमें निशान लगा लेना है जी। 2 हमने लगा लिए हैं और चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। इन दोनों को हमें सीधा कर लेना है और नीचे की साइड से भी हमें सीधा कर लेना है और इस लाइन से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर की साइड हमें मिला देना है। सीधा मिलाना है हमें। दोनों निशानों को हमें सीधा मिला लेना है। कुछ इस तरीके से मिलाना है। अब हमारी जो ऊपर की लाइन है उस लाइन से हमें बी शेप, कुछ इस तरीके से बी शेप देना है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पर हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। फिटिंग के निशान से हमें अंदर की साइड 1 इंच पर 2 निशान लगाने हैं। 1 इंच पर हमने 2 निशान लगा लिए हैं। 1 इंच के हमें 2 निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को हमें कुछ इस तरीके से शेप देना है। ये दोनों निशानों पर हमने शेप दे दिया है। और साइड से भी हमें कुछ इस तरीके से शेप देना है और ये नेक का हमने पान गला ड्रॉ किया है इस तरीके से। अब हमें इन्हीं निशान पर कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट के हमारे 3 पार्ट निकल कर आए हैं। जो हमने बी शेप दिया था, अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। अब इसको हमें मिलाते हुए टेप से हमें इसको स्क्वायर कर लेना है। टेप से हमने इसको चिपका दिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है उसकी हम कटिंग कर देंगे। थोड़ी सी ही कटिंग करनी है। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको चेक करेंगे, तो ये हमारा ऊपर से थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें अस्तर में इसको थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। ये हमने अस्तर में इसकी कटिंग कर ली है, तो 1 इंच हमने बीच के पार्ट को एक्स्ट्रा रखा है।
अब हमें फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है, तो डायरेक्ट हमने फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। इसको चिपकाते हुए हमने कटिंग की है। सभी पार्ट को हमने चिपका लिया था और कटिंग कर लिया। इससे क्या हमारा कपड़ा थोड़ा कम यूज होता है, वेस्ट नहीं जाता है कपड़ा। तो हमने सभी पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हमें सेकंड पार्ट से स्टिच करना है। हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, बिल्कुल स्लोली से स्टिच लगानी है। ये हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने निकाल दिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन का जो हमारा निकला हुआ था वो हमने निकाल दिया है इसको। अब हम पाइपन बनाएंगे। तो हमने पाइपन बनाकर रेडी कर ली है। ये रेडीमेड डोरी आती है, उससे हमने पाइपन बनाई है। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैंने पाइपन इसमें लगा ली है, छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब इसको अल्टर कर दिया है। रेडीमेड डोरी से आप पाइपन बनाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, मोटी पतली नहीं होती है। ये मैंने इसको पाइपन को अटैच कर दिया है। हमें दोनों पार्ट में पाइपन को अटैच करना है। ये हमने दोनों पार्ट में पाइपन को लगा लिया है। दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थर्ड पार्ट में भी पाइपन को ऐड करेंगे और नीचे की साइड से हम पट्टी लगा देंगे। थर्ड पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे से पट्टी से इसको अल्टर कर दिया है और पाइपन भी लगा ली है। अब हम इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमें पार्ट को सेंटर से अटैच करना है। हाफ इंच का हमें मार्जिन छोड़ते हुए इसको अटैच करना है और हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के से इसको हमें अटैच करना है। दोनों साइड के हमने अटैच कर लिए हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेंटर में हम 2 इंच की पट्टी लगाएंगे, जिससे कि हमारा गला थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो। ये हमने बीच में 2 इंच की पट्टी ऐड कर दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने सेंटर से कट कर दिया था और हुक पट्टी और आई पट्टी बना ली थी। ये हमने बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों को हमें स्टिच करना है। शोल्डर को हमें स्टिच कर लेना है। हाफ इंच हमने इसको डाउन कर दिया है। हाफ इंच डाउन करते, शोल्डर को हाफ इंच डाउन करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। ये हमारा लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स की वीडियो हमने अलग से चैनल पर पोस्ट की है। ओरिगामी स्लीव्स बनाई थी हमने, तो इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। स्लीव्स को हमें सिंपली अटैच कर देना है। ये हमने थोड़ा सा फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे दिया है स्लीव्स में। अब हमें इसको रफली चेक कर लेना है, हमारा परफेक्ट है या नहीं है। तो ये हमने चेक कर लिया है, हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को हमें डबल सिलाई लगाकर अटैच कर लेनी है। ये हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और साइड से अब हमें फिटिंग लगा लेनी है। दोनों साइड से हमने फिटिंग लगा ली है। ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है।